के लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो वो एज अ सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए काम कर रहा है। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, आज भी मॉर्निंग से 2 बार बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे जाने का ट्राई किया, लेकिन वहीं पे आके अटक रहा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आज एक्सपायरी के दिन लास्ट 30-45 मिनट्स में यहाँ से एक बड़ा रैली मिलने का पॉसिबिलिटी लगता है। तो अभी बड़ा रैली ऊपर साइड की तरफ हो सकता है, डाउन साइड की तरफ हो सकता है। सो हमने क्या किया है कि 47,100 का कॉल बाय किए हैं और 46,900 का पुट, ये दोनों बाय किए हमने। कॉल भी बाय किया और पुट भी बाय किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट का रैली आ सकता है, किसी साइड में, अप साइड में भी आ सकता है या डाउन साइड में भी आ सकता है। सो दोनों जो प्रीमियम हमने बाय किए हैं वो नियर अबाउट 20 रुपीज के करीब बाय किए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं चैनल पे हमने 2:30 पे ये ट्रेड लिया है। बैंक निफ्टी हीरो जीरो ट्रेड, 21st एक्सपायरी, 47,100 का कॉल बाय किया 22 रुपीज पे और 46,900 का पुट बाय किए हैं 20 रुपीज पे। तो दोनों ऑप्शंस हमने बाय किए हैं। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम आ रहा है करीब करीब 42 रुपीज का। सो हम कंबाइंड टारगेट इसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 से 200। सो 150 से 200 के बीच में अगर दोनों का मिलकर कोई भी प्रीमियम आता है या फिर किसी भी आइदर साइड प्रीमियम 150 या 200 अगर मूव करता है तो वहां पे हम पोजीशन बुक करेंगे। इन केस अगर मार्केट कहीं जाता ही नहीं है, ऊपर भी नहीं जाता है मगर नीचे भी नहीं जाता है, तो मैक्सिमम जो लॉस हम करेंगे 42 पॉइंट्स का लॉस है। सो नियर अबाउट 600 के करीब हमें लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस का पॉसिबिलिटी नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। तो ये ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक मैंने चार्ट पे आपको समझा दिया कि चार्ट पे जो है 47,000 के करीब जो है ऑप्शन बैंक निफ्टी जो है स्टेबल है। ऑप्शन डेटा के फ्रंट पे देखते हैं ऐसी कुछ चीजें हैं जो डेवलप हो रही है जिससे हमें पता चले कि मार्केट एक बड़ा रैली देने की तैयारी में है या नहीं है। सो ऑप्शन डेटा चेक करने के लिए मैं आता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग टिक्स की साइट पे। यहाँ पे हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा में। बैंक निफ्टी में ओवरऑल अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ऑप्शन चेन में अगर देख रहे हैं तो ज्यादातर जो है कॉल राइटर्स एक्टिव हैं 47,100, 47,200, 300 इस लेवल पे, और पुट राइटर्स हैं 47,000 के लेवल पे। तो मतलब 47,000 ये जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी यहाँ पे भी देखिए आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आज 47,000 के लेवल पे पुट राइटर ज्यादा है और 47,200 से आगे यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है। सो अगर 47,000 का जो लेवल एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, लेकिन सुबह से अगर देखेंगे 2 बार ये टेस्ट कर चुका है, ये लेवल अगर ब्रेक करके बैंक निफ्टी स्टेबल रहता है तो जितने लोगों ने 47,000 के लेवल पे पुट बेच के बाय साइड का पोजीशन बना हुआ है उनकी जो पोजीशन है वो रिस्क में आएगी। सो ये पैनिक सिचुएशन में क्या हो सकता है कि नीचे 100 to 200 पॉइंट्स तक का डाउन साइड हमें मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, डेटा इसके हिसाब से और चार्ट के हिसाब से वापस से अगर ऊपर आके स्टेबल हो जाता है, तो करीब करीब आज का जो डे है 47,300 के करीब, 200 से 300 इस रेंज में कहीं पे बैंक निफ्टी जा सकता है। सो हम वेट करेंगे, जिस साइड भी मूवमेंट होगा उस साइड में हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अभी अगर देखेंगे कंबाइंड प्रीमियम वही चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 रुपए के करीब प्रीमियम चल रहा है। इसमें एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मार्केट कहीं पे भी नहीं मूव होता है तो हमें इसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन लिमिटेड नुकसान है, छोटा सा 600 रुपए का अगर आप रिस्क ले सकते हो एक्सपायरी के दिन, तो ऐसा पेयर ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने सिंगल साइड यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया कि इधर कॉल साइड और द पुट साइड, क्योंकि डेटा और चार्ट ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि 47,000 क्रूशियल लेवल है। अगर ब्रेक करना है बैंक निफ्टी ने तो किसी भी साइड में ब्रेक हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट तब तक चेक करते हैं। मॉर्निंग में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, एचडीएफसी बैंक सेल साइड में चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक बाय साइड में चल रहा है। सुबह जो एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट जोन जो बनाया था, वो सपोर्ट जोन एचडीएफसी बैंक ने ब्रेक कर दिया। सो इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ एक बार एटलीस्ट 200 पॉइंट्स का रैली दे सकता है। ओवरऑल देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टरनून सेशन में अच्छा रैली दिया था, उसके बाद वो भी उसका भी ब्रेकडाउन हो रहा है। अभी कोटक बैंक ऑलरेडी सेलिंग में है, बैंक
थोड़ा सा बाई साइड में चल रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक जो है गैप अप होने के बाद नीचे जा रहा है। सो ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल साइड जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा है। फिर भी हमने ट्रेड जो है दोनों साइड मूवमेंट हो सकता है, इसलिए दोनों साइड के ऑप्शन हमने बाय किए। थोड़ा सा ग्लोबल फ्रंट पे क्या एक्टिविटीज हो रहा है हम देख चेक करते हैं। ग्लोबल इंडाइसेस यूरोपियन मार्केट ओपन हो चुके हैं, तो वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी दिख रहा है हमें। यूरोपियन मार्केट देखिए, डैक्स कैक फुटसी तीनों जो है फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स देखते हैं, यूएस फ्यूचर्स में भी फ्लैट टू निगेटिव रुझान है। सो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी ग्लोबल मार्केट से है नहीं। सो मेजर जो बैंक निफ्टी का चार्ट है और जो डेटा है उसी ट्रेड में बन रहता है। आज देखिए क्या हुआ है, मार्केट आज जैसे ही खुला वो बैंक निफ्टी ओपन इज इक्वल टू हाई, उसके बाद वो लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया नहीं है, और वहीं से नीचे आके कल का जो सपोर्ट रेंज है, सपोर्ट रेंज के नजदीक ट्रेड कर रहा है। सो अभी ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का रेंज है। अभी एक चीज आपको ऑब्जर्व करना यहाँ पे जरूरी है कि देखिए पिछले 10 मिनट में बैंक निफ्टी ने 2 से 3 बार 100 पॉइंट्स के अंदर मूव मूव किया है। एक ही कैंडल, आप ये 2 से 3 कैंडल अगर देखेंगे, 100 पॉइंट्स ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज में कंटिन्यू ट्रेड करता रहा, अगर एक्सपायरी इसी रेंज में होता है, तो हम जो दोनों प्रीमियम बाय किए हैं दोनों जीरो। तो यही एक रिस्क हम लेके चल रहे हैं अभी, कि अगर मार्केट कहीं जाएगा नहीं, बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज में रुकता है, तो हमने जो भी प्रीमियम बाय किए उसमें हमें लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ से मोमेंट आता है किसी भी साइड में को किसी भी ऑप्शन में, सो वी विल मेक गुड मनी। अगर मार्केट में कहीं मूवमेंट नहीं होगा तो हम 3:15 पे पोजीशन जो है एग्जिट कर लेंगे। 3:15 के बाद पोजीशन नहीं रखेंगे। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। यूट्यूब लाइव पे चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में आप कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
वापस से यहाँ पे देखते हैं 47,000 से उसके लेवल पे सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन देखिए जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ रहा है, कॉल ऑप्शन का भाव 22 रुपीज और जो पुट ऑप्शन हमने 20 रुपए पे खरीदा था उसका भाव हो गया 8 रुपए। तो हमें अगर एक्सपायरी ट्रेड में प्रॉफिट बनाना है तो बैंक निफ्टी को 3 बजे से पहले या 3 सवा 3 बजे से पहले वन वे मोमेंट देना जरूरी है। अगर उसके बाद मोमेंट आता है तो हमें उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सो मोमेंट जो है 3:15 से पहले आना जरूरी है। एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि आपका प्रीमियम जो है 2 गुना 3 गुना हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी आपका पैसा बन सकता है। लेकिन अगर नहीं बनता है तो आप जितना भी प्रीमियम आपने बाय किया है उसका पूरा वैल्यू जो है जीरो हो सकता है। सो कभी भी आप हीरो जीरो या फिर एक्सपायरी के दिन जब आप एंड मोमेंट में ट्रेड करते हो तो इतना ध्यान रखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि आप पोर्टफोलियो में से जितना भी पैसा है इसमें से एकदम थोड़ा सा जो अमाउंट है आप ऐसे ट्रेड में यूज कीजिएगा। चलिए देखते हैं इस ट्रेड को कंटिन्यू रखते हैं। स्क्रीन ओपन है, आपके साथ ट्रेड में बना रहूंगा मैं। कुछ क्वेरीज रहेगा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉल का प्रीमियम अभी चल रहा है 17-18 रुपीज और पुट का प्रीमियम चल रहा है 5 रुपए। सो मार्केट ने किसी भी एक साइड में अब तक तो मूवमेंट किया नहीं है। कॉल ऑप्शन का जो हाईएस्ट प्राइस उसने टच किया 40 रुपीज, जो 22 रुपए पे हमने बाय किया। हाईएस्ट प्राइस गया उसका 40 रुपए, अभी 12 रुपए 13 रुपए भाव चल रहा है उसका। और पुट ऑप्शन जो है 4 रुपए से 5 रुपए के करीब चल रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में जो भी हमने ऑप्शंस बाय किए हैं, इसमें दोनों साइड से हमें नुकसान हो रहा है। सो अगले 15 मिनट तक हम रुकते हैं। सो जो टोटल ओवरऑल जो प्रीमियम हमने बाय किया था 42 रुपीज का कॉल और पुट ऑप्शन का, तो दोनों का प्रीमियम अभी चल रहा है 15 रुपए। सो ऑलमोस्ट हमें 25 रुपए 27 रुपए प्रीमियम में लॉस चल रहा है। पिछले 2 से 3 एक्सपायरी में हमने देखा है कि मूवमेंट जो है लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था। एक तो फाइनेंस निफ्टी के एक्सपायरी में होता है, एक बार बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में हुआ था। सो हम वेट करेंगे 315 तक। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अभी भी पुट राइटर्स बने हुए हैं। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट एक 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अगर नहीं आता है तो ऑलमोस्ट हमने 600 रुपीज का जो रिस्क कंसिडर करके ये ट्रेड लिया हुआ है, जो 40 पॉइंट्स में बनता है। अगर किसी भी साइड में मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है तो आज का जो ट्रेड है, जो हमने हीरो जीरो ट्रेड लिया है, ये आपको एक बेस्ट लर्निंग देगा कि एक्सपायरी के दिन या फिर हम ऑप्शन बाय करके रुकते हैं और हमारे व्यू के हिसाब से मार्केट नहीं जाता है। बाय साइड हो, मतलब जो भी हमारा व्यू है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बहुत अच्छा रैली देगा अप साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ। अगर रैली नहीं देता है तो एज अ ऑप्शन बायर हमें कैसे नुकसान हो सकता है, टाइम वैल्यू हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है, उस लर्निंग पर्पज के लिए आप इस ट्रेड को याद रख सकते हैं। देखिए, कभी भी हम ट्रेड लेते हैं, एक तो हम सीखते हैं या फिर हम कुछ उसमें से कमाते हैं। सो हर एक ट्रेड से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलनी चाहिए। और अगर इनकेस हमारे जो भी डायरेक्शन है या फिर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से अगर ट्रेड नहीं जाता है तो हमें सिर्फ छोटा पैसा गंवाना है, मार्केट को सिर्फ छोटा पैसा देना है, ज़्यादा पैसा हमें लूज नहीं करना है। सो हमने कैलकुलेट करके ट्रेड लेते समय 600 रुपीज़ का रिस्क और 600 रुपीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं एक ट्रेड में एक्सपायरी के लिए। तो उस हिसाब से हमने ट्रेड लिया है, जो कि दोनों प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो की तरफ आ चुके हैं। 47,100 का प्रीमियम देखिए 3 रुपीज़ चल रहा है और 46,900 का पुट जो है 2 रुपीज़ चल रहा है। सो ऑलमोस्ट 9% जो भी प्रीमियम हमने बाई किए थे उसका 90% वैल्यू जो है निकल गया, टाइम वैल्यू ने पूरा खा लिया। तो अब ये जो टाइम वैल्यू के हिसाब से एज अ ऑप्शन बायर को नुकसान हुआ है, ये प्रॉफिट किसको हुआ है? जिसने ऑप्शन बेचे
20-20 रुपए में हमने खरीदा है, तो मतलब किसी ने तो 20-20 रुपए पे बेचा भी होगा। तो अब एज अ ऑप्शन सेलर उन्होंने टाइम वैल्यू का उनको बेनिफिट मिल गया, क्योंकि मार्केट जो है किसी भी एक साइड में मूव नहीं किया। अगर किसी को यहाँ से लगता है कि मेरा जीरो ट्रेड हो सकता है, 2 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए हो सकता है, 20 रुपए हो सकता है, 50 रुपए हो सकता है, ऑप्शन के एक्सपायरी के दिन सारी चीजें पॉसिबल है। बहुत बार सिचुएशन में हमने देखा है कि 2 रुपए का प्रीमियम 20 रुपए चला गया, 50 रुपए चला गया, 200 रुपए चला गया। इट डिपेंड्स करता है, क्योंकि क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन आप जो ऑप्शन का डेल्टा होता है, वो डेल्टा हो जाता है एक, और वो अगर इन द मनी ऑप्शन आ जाता है तो उसका स्पीड भी उसी तरीके से जाएगा। बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स मूव करेगा तो इन द मनी का ऑप्शन भी 100 पॉइंट्स मूव करेगा। लेकिन हमने जो दोनों अभी बाय किया हुआ है, दोनों आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। ये ऑप्शंस इन द मनी कब जाएंगे? अगर 47,100 का जो कॉल हमने खरीदा हुआ है, तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 47,050 60। तो अगर ये बैंक निफ्टी अगर 47,100 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है, तो हमने जो कॉल ऑप्शन खरीदा है वो इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा, और फिर उसका बढ़ने का स्पीड जो है, जो डेल्टा है, वो हो जाएगा एक। सो वहां से जितना भी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, उस हिसाब से कॉल ऑप्शन का कीमत बढ़ता जाएगा। सो मान के चलते हैं, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अभी 47,065 चल रहा है, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी जाता है 47,200 के करीब, तो उस ऑप्शन का भाव है 47,100 का जो कॉल है, वो हो जाएगा इन द मनी, और 100 रुपीज इन द मनी हो जाएगा, तो उसका भाव बनेगा 100 रुपए। सो इस हिसाब से क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी अगर कोई ऑप्शन बाय करके रखते हो और आपके साइड में तुरंत मूव होता है इंडेक्स 100-200 पॉइंट्स, सो आपका जो प्रीमियम होता है, जो छोटा प्रीमियम 10-20 रुपए का जो आपने बाय किया हुआ है, वो प्रीमियम आपका बन सकता है 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए भी बन सकता है। अभी कॉल ऑप्शन देखिए, कॉल ऑप्शन का चार्ट लगाता हूँ मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 2 मिनट पहले इसका भाव चल रहा था वो 1 रुपये 65 पैसा, उसके 2 मिनट के बाद इसका भाव बन गया 12 रुपए, वापस से 12 रुपए से 5 रुपए। सो ऑप्शन प्रीमियम इस तरह से मूव होते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी 47,000 के ऊपर है, 47,040-50 के करीब ट्रेड कर रहा है। एक भी अगर स्पाइक आता है इसमें, सो ऑप्शन का प्रीमियम कैसे इंक्रीज हो सकता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे वॉच कर सकते हैं। अभी लास्ट मोमेंट है, कुछ हार्डली 5 मिनट बचे हैं। इस 5 मिनट में अगर कुछ, 5 से 10 मिनट में अगर कुछ मूव आता है, तो हमें रेडी रहना चाहिए ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करने के लिए। अभी देखिए बैंक निफ्टी का मैं स्पॉट का चार्ट लगाता हूँ, ये चल रहा है अभी 47,080। अगर ये 47,100 के ऊपर अगर 1-2 मिनट भी स्टेबल हो जाता है, तो वहां से आ सकता है।
देखिए जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, वो ऑप्शन का प्रीमियम देखिए 1 रुपए से तुरंत बढ़कर 9 रुपए 10 रुपए तक आ गया। अब यहाँ से अगर स्टेबल होके रुकता है 47,100 के ऊपर, वापस से हम अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। देखिए ऑप्शन का भाव बढ़ के 13 रुपए 14 रुपए 14-15 रुपीज तक आ चुका है। अभी यहाँ पे एक्सपायरी अगर 47,100 पे भी होता है तो हमारा जो कॉल ऑप्शन हमने खरीदा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो होगा एट द मनी और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के जितने प्रीमियम होते हैं वो हो जाएंगे जीरो। और जो भी आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदा है, अभी मान के चलते हैं ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है ये पुट ऑप्शन 46,900 का, तो इनको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जिट करने जाओगे तो फिर वापस से आपको ब्रोकरेज लगेगा, टैक्सेस लगेंगे। सो आप जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन अगर आपने एक्सपायरी के दिन बाय किया है, तो जब वो जीरो होने लगा 1 रुपए 2 रुपए जब जाने लगा, तो उसको एग्जिट मत करो, छोड़ दो वहीं पे, क्योंकि आपको वो ट्रेड एग्जिट करने के लिए करीब करीब 30 रुपीज का 30 रुपीज चार्जेस लगेगा, सिर्फ आपको एग्जिट करना है। और उसका ऑप्शन का भाव बचा है 50 पैसा, जिसका वैल्यू होता है 7.5 रुपए। सो 7.5 रुपए लेकर 30 रुपए ब्रोकर को देना, इसमें समझदारी नहीं होता है। सो जहां पे है वहीं उसको छोड़ दो। आप इंडेक्स को वॉच करते रहिए। जैसे ही ये 47,100 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, आप देख सकते हैं अच्छा मोमेंटम।
के मोमेंट में हम देख रहे हैं एक्सपायरी के दिन का लास्ट का मोमेंट चल रहा है, लेकिन किसी भी बैंक में बड़ा मूव आया नहीं है, किसी भी बैंक में नहीं है। इंडेक्स में देखिए 100 पॉइंट के रेंज में आखिरी आधे घंटे में ट्रेड हुआ है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये 40 इधर 47,000 ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर 46,900 ब्रेक करके नीचे जाएगा, लेकिन दोनों साइड का मूवमेंट हुआ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 3:17 हो चुके हैं, किसी भी साइड में इंडेक्स में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब जितना एक्सपेक्टेड मूवमेंट था कहीं पे मार्केट गया नहीं। जहां हमने ये ट्रेड लिया था वहां से 80 पॉइंट्स ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने मूव किया था, लेकिन जो हमारा लेवल था 47,100 के ऊपर जाना चाहिए था, उस लेवल को क्रॉस नहीं किया, वहीं से नीचे आ गया। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में एक्सपायर हो रहे हैं, सो दोनों का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। सो इसमें कोई ऑप्शन हम एग्जिट नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ट्रेड छोड़ दीजिए। इसमें लॉस बना है 42 पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 पॉइंट्स इंटू 15 का लॉट साइज है, 630 रुपीज का जो है हमें इस ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ा। सो विच इज ओके, हम जो भी रिस्क लेते हैं एकदम मिनिमम लॉस के साथ हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइव सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं सुबह। हैव अ ग्रेट डे।